आपने VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बारे में तो सुना ही होगा। एटलस VPN की एक एनालिसिस के मुताबिक 2020 से 2021 के बीच इंडिया में करीब 671% ज़्यादा VPNs डाउनलोड किए गए हैं। ये नंबर 2021 के शुरुआती 6 महीनों में ही 348.7 मिलियन है। इंडिया में 2020 में करीब 749 मिलियन इंटरनेट यूजर्स मौजूद थे। दोस्तों, इस हिसाब से करीब 46% यूजर्स VPN यूज़ करते हैं। VPN एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे यूज़ करने से पब्लिक इंटरनेट कनेक्शन में भी एक प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट किया जाता है ताकि प्रिवेसी और एनोनिमिटी बनी रहे। VPN यूज़र का इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस यानी IP एड्रेस की मास्किंग कर देते हैं, जिससे ऑनलाइन एक्शंस वर्चुअली अनट्रेसेबल हो जाते हैं। एसेंशियली ये सर्विसेज सिक्योर और इनक्रिप्टेड कनेक्शंस और ग्रेटर प्रिवेसी स्टैब्लिश करने के लिए यूज़ की जाती हैं। कई लोग इसे कई तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कुछ इसे इंडिया में अनअवेलेबल ऑनलाइन मटेरियल एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो इलीगल चीज़ें करने के लिए अनोनिमस बनना चाहते हैं। इलीगल कामों में चाइल्ड पोर्नोग्राफी, स्कैम्स, लूट्स एक्सेट्रा शामिल हैं। VPN यूज़र को इंटरनेट पर कुछ भी कर सकने के लिए कैपेबल बनाता है। 2018 में स्टैटिस्टिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया, इंडिया और टर्की टॉप VPN यूज़र कंट्रीज़ हैं। ये डेटा ग्लोबल वेब इंडेक्स का है, जिसमें इन कंट्रीज़ के इंटरनेट यूज़र्स के टोटल नंबर को कंपेयर किया है। एशिया पैसिफिक दोस्तों मोस्ट फ्रीक्वेंट VPN यूज़र्स का होम माना जाता है। इन्हीं रिस्क और डिसएडवांटेजेस के कारण अथॉरिटीज़ वरीड हैं। इसे टैकल करने के लिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स का गठन हुआ, जिसने रिसेंटली VPN को इंडिया में रेस्ट्रिक्ट करने की रिक्वेस्ट की है। दोस्तों, आज का वीडियो इसी इशू पर बेस्ड है कि क्या इंडिया में VPN बैन होगा और यदि होगा तो क्यों। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या इंडिया में पॉर्न बैन है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। जून 23, 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने एक रिवाइज गाइडलाइंस का सेट पब्लिश किया। ये उन गाइडलाइंस को रिवाइज करने की बात की जा रही है जो सेम मिनिस्ट्री ने अदर सर्विस प्रोवाइडर्स यानी OSPs के लिए नवंबर 5, 2020 को रिलीज़ की थी। पिछले साल के एंड में रिलीज़ की गई गाइडलाइंस वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम एनीवेयर को ट्रबल फ्री और कन्वीनियंट बनाने के लिए कंपनीज को दी गई थी। इन गाइडलाइंस में VPN के यूजेज को लिबरलाइज किया गया था, लेकिन रिसेंटली एक नई इन्फॉर्मेशन सामने आई है जो इससे ऑपोजिट बात करती है। मीडिया नामा नामक एक वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंड किया है कि VPN सर्विसेज को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प से देश में परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाए। कमेटी ने नोट किया कि VPN सर्विसेज और डार्क वेब कई तरह के टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस लेकर आते हैं और वो साइबर सिक्योरिटी वॉल्स को ईजिली बाईपास करने में यूज़ की हेल्प करते हैं। इससे क्रिमिनल्स एनोनिमस रह पाते हैं। कमेटी के मुताबिक VPN आज की डेट में ईजिली डाउनलोड किया जा सकता है और कई वेबसाइट्स हैं जो ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं और उन्हें एडवर्टाइज करती हैं। इन इश्यूज़ के कारण कमेटी ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को रिकमेंड किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कोऑर्डिनेशन के साथ ऐसे सभी VPNs को आइडेंटिफाई कर ब्लॉक किया जाए। यहाँ तक कि कमेटी ने कहा कि एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म तैयार किया जाना चाहिए जिससे इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ मिलकर VPNs पे परमानेंट ब्लॉक होने को इंश्योर किया जा सके। मीडिया नामा की रिपोर्ट ने यह भी बताया कि कमेटी चाहती है कि मिनिस्ट्री ट्रैकिंग और सर्विलेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए इनिशिएटिव्स लें और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर VPN और डार्क वेब पर चेक बनाए रखें। लेकिन दोस्तों, कमेटी को ये कदम उठाना ज़रूरी क्यों लग रहा है? लॉकडाउन, कोविड-19 और वर्क फ्रॉम होम के कारण कंपनीज ने VPN का यूज़ तेज़ी से बढ़ाया है। दोस्तों, कंपनीज का नेटवर्क सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि एक कंपनी है X और वो बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स बनाती है। इन सॉफ्टवेयर से यूजर्स बैंक की डिटेल्स और अपने अकाउंट डिटेल्स को एक्सेस करता है। अब एक हेल्थ इमरजेंसी यानी कोविड-19 के कारण लॉकडाउन होता है और एक कंपनी X अपने एम्प्लॉइज़ को घर से काम करने को कहती है, लेकिन एम्प्लॉइज़ को उनके इंडिया के सारे कॉर्नर में फैले होम्स में सिक्योर कंपनी ओन्ड साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती। कंपनी ये भी नहीं जानती कि किस क्वालिटी और सिक्योरिटी वाला नेटवर्क एम्प्लॉइज यूज़ करेंगे। ऐसे में VPN यूज़ कर पब्लिक नेटवर्क की सारी वल्नरेबिलिटी को बाईपास किया जाता है और कंपनी अपने एम्प्लॉइज को VPN यूज़ कर कंपनी के सॉफ्टवेयर क्रिएशन रजीम को शुरू रखने को कहती हैं। इससे कंपनीज की वेबसाइट्स, बैक एंड और अदर एक्सेस किसी भी तरह के साइबर अटैक से सेफ रहते हैं
और डेटा सिक्योर रहता है। ऑफिस से काम करने पर कंपनी का इंटरनल सर्वर सिस्टम काम करता है जो अपने स्पेसिफिक सिक्योरिटी और इंक्रिप्शन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मौजूद होता है। लेकिन वर्क फ्रॉम होम मॉडल पर स्थित होने से इंडियन कंपनीज वीपीएन्स पर इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट हो गई हैं। ये निर्भरता ही एक कारण है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने वीपीएन यूजेज की नॉर्म्स को ईज किया था। यदि वीपीएन बैन किया जाता है तो लीगल और जेन्युइन काम करने वाली सैकड़ों कंपनीज पर इम्पैक्ट आना भी संभव है। लेकिन जिस तरह से वीपीएन इन कंपनीज को एनोनिमिटी और प्राइवेसी प्रोवाइड करता है, ये ऑनलाइन नेफेरियस एक्टिविटीज में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ये अथॉरिटीज के लिए एक परेशान कर देने वाली बात है। ये एक वेल नोन बात है कि साइबर क्राइम वीपीएन्स की मदद से इंक्रीजिंगली बढ़ रहे हैं। साइबर क्राइम के अलावा एक और चीज है जो बढ़ रही है, ये है एक्सेस ऑफ पॉर्न। हालांकि इंडिया में कई पॉर्न वेबसाइट्स बैन हैं, पर वीपीएन के कारण बैन को बाईपास किया जा सकता है। लेकिन पॉर्न एग्जैक्टली बैन है या नहीं, ये थोड़ा नुआंस्ड है, जिसे हम अगले सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। इंडिया में एडल्ट कंटेंट की शूटिंग बैंड है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने पास्ट में पीरियोडिकली पॉर्न व्यूअरशिप को ब्लॉक किया है और कई वेबसाइट्स को बैन किया है। लेकिन एडल्ट कंटेंट को देखना इंडिया में ऑफिशियली बैंड नहीं है। भारत में सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल को प्राइवेट स्पेसेस में देखना इलीगल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में ओरल रिमार्क दिया था कि वो किसी अडल्ट को उसके पर्सनल लिबर्टी की फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज करते हुए उसके रूम के अंदर प्रिवेसी में पॉर्न देखने से नहीं रोक सकती। कॉन्स्टिट्यूशनली फ्री स्पीच पर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए 8 ग्राउंड्स जो आर्टिकल 19(2) में मेंशन है में से किसी का एक होना रिक्वायर्ड है। दूसरे शब्दों में दोस्तों, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टैब रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है जब इन 8 ग्राउंड्स में से एक सेटिस्फाई हो रहा है। इन्हीं ग्राउंड्स में से एक है मोरालिटी एंड डिसेंसी। जुलाई 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने इसी मोरालिटी एंड डिसेंसी के ग्राउंड को असर्ट करते हुए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को 857 पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स बैन करने को कहा था। हालांकि कुछ दिनों बाद गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया था कि बैन टेम्परेरी था और ये केवल चाइल्ड पोर्नोग्राफी को नजर में रखकर लगाया गया था। जबकि प्राइवेटली पॉर्न देखना इलीगल नहीं है, पर इसका पब्लिकेशन, प्रोडक्शन और ट्रांसमिशन इंडियन लॉज के हिसाब से इलीगल है। टेक्नोलॉजी के आने से पहले इंडियन पीनल कोड आईपीसी का सेक्शन 292 सेल डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक एग्जीबिशन और सर्कुलेशन ऑफ एनी ऑब्सीन बुक, ड्राइंग, पेंटिंग एक्सेट्रा से डील करता था। लेकिन अब सेक्शन 293, 294 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का सेक्शन 67 और 67A पॉर्न के पब्लिकेशन और ट्रांसमिशन को इलीगल करार देता है। आईपीसी का सेक्शन 293 चाइल्ड पोर्नोग्राफी को इलीगल बताता है, पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का पोजेशन और एक्सेस भी गैर कानूनी है। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो एक्ट के अंडर डिटेल्ड प्रोविजंस हैं जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से डील करते हैं। लेकिन इलीगल तब साबित होता है जब कोई यूजर लॉ के परव्यू में आता है और वीपीएन के यूज से यूजर्स सीवियर जंप करते रहते हैं और अथॉरिटीज उन्हें ट्रेस नहीं कर पाती हैं। कितने लोग किस तरह पॉर्न एक्सेस करते हैं ये एग्जैक्टली बता पाना मुश्किल है, पर एक डेटा के मुताबिक मोबाइल फोन पर पॉर्न एक्सेस बढ़ा है। इस नंबर से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पॉर्न व्यूअरशिप कितनी ज़्यादा है। पॉर्नहब वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में इंडिया में 89% लोगों ने मोबाइल पर पॉर्न देखी है। पॉर्न देखने के मामले में इंडिया पहले नंबर पर है। इसके बाद यूएसए और ब्राजील का नंबर आता है दोस्तों। जबकि सैकड़ों पॉर्न वेबसाइट्स बैंड हैं, यूजर्स अब भी पॉर्न एक्सेस करते रहते हैं। गवर्नमेंट कोशिश करती है कि इस तरह के इलीगल साइबर रिलेटेड इश्यूज को इरेडिकेट कर सके, इसलिए कई गाइडलाइंस, लॉज और रूल्स सामने आते हैं। करेंटली कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल प्रोविजंस भी हैं, पर वो तभी काम आएंगे जब कोई यूजर ट्रेस होगा। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? क्या वीपीएन्स को इंडिया में बैन हो जाना चाहिए और वीपीएन के बैन होने से इलीगल साइबर एक्टिविटीज भी रोकी जा सकेंगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।